हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रेयस कॉर्नर। राधे राधे। आज हम योगिनी एकादशी का व्रत विधि और कथा सुनेंगे। योगिनी एकादशी का व्रत आषाढ़ माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। योगिनी एकादशी व्रत करने से पहले की रात्रि में ही व्रत के नियम शुरू हो जाते हैं। यह व्रत दशमी तिथि की रात्रि से शुरू होकर द्वादशी तिथि के प्रातःकाल में दान कार्यों के बाद समाप्त होता है। दशमी तिथि की रात्रि से ही व्रती को जौ, गेहूँ और मूंग की दाल जैसे तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए और इसके अतिरिक्त व्रत के दिन नमक युक्त भोजन भी नहीं किया जाता है। इसलिए दशमी तिथि की रात्रि में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि की रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें और हो सके तो ज़मीन पर ही सोए। पुराणों के अनुसार दशमी तिथि को रात्रि में भगवान का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन प्रातः स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। स्नान करने के लिए मिट्टी का प्रयोग करना शुभ रहता है। इसके अतिरिक्त स्नान के लिए तिल के लेप का प्रयोग भी किया जा सकता है। स्नान करने के बाद कुंभ की स्थापना करनी चाहिए। कुंभ के ऊपर श्री विष्णु जी की प्रतिमा रखकर व्रत का संकल्प लिया जाता है। सारा दिन अन्न का सेवन किए बिना सत्कर्म में अपना समय बिताना चाहिए तथा भूखे को अन्न तथा प्यासे को जल पिलाना चाहिए। व्रत में केवल फलाहार का विधान है। यदि आप किसी कारण व्रत नहीं रखते हैं तो भी एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। व्रत की रात्रि को मंदिर में दीप दान करके प्रभु नाम का कीर्तन करते हुए जागरण करना चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार जो लोग रात्रि जागरण करते समय वैष्णव शास्त्र का पाठ करते हैं उनके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को ब्राह्मण भोजन करवाने के बाद स्वयं भोजन करें। एकादशी का व्रत रखने वाले को अपना मन को शांत एवं स्थिर रखे। किसी भी प्रकार की द्वेष भावना या क्रोध मन में न लाए। तो चलिए हम योगिनी एकादशी व्रत कथा सुनेंगे। अर्जुन ने कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा महात्म्य क्या है, सो अब मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इस व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इहलोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे अर्जुन, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराण में कही हुई कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उनका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गए। हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गए तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो राजा के पास जाकर बताया, हे राजन, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है।
इस बात को सुन राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपते हुए हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होंठ फटफटाने लगे। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिवजी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग में तड़पे और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोटि हो गए। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्युलोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उसे पूर्व जन्म की भी सुध रही। अनेक कष्टों को भोगते हुए तथा अपने पूर्व जन्म के कर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूर से ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोटि हुए और भयंकर कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प न पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोग। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे हेममाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुन हेममाली अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88 सहस्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है। मनुष्य को पूजा आदि धर्म में आलस्य या प्रमाद नहीं करना चाहिए, अपितु मन को संयम में रखकर सदैव भगवान की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। यही है योगिनी एकादशी व्रत कथा। अब हम योगिनी एकादशी व्रत का महात्म्य सुनेंगे। योगिनी एकादशी का महत्व तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। योगिनी व्रत की कथा श्रवण का फल 88 सहस्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान माना गया है। इस व्रत से समस्त पाप दूर होते हैं। यह इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। इस एकादशी को करने से पीपल के वृक्ष को काटने से उत्पन्न हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। योगिनी एकादशी व्रत के ऐसे पालन से सभी रोग व व्याधियों का अंत हो जाता है। साथ ही मन से
अहम की भावना मिट जाती है और बिछड़े रिश्तेदार या संबंधी से मिलन हो जाते हैं। तो यही है योगिनी एकादशी व्रत विधि, कथा और महात्म्य। सभी को पसंद आए करके उम्मीद करती हूँ। फिर से मिलेंगे एक नया कथा लेकर। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।